हमारा ओटीसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जब मैंने आपको बताया ना दूसरे चार्ट पैटर्न जोन से, उनसे ये बहुत तगड़ा वर्क करता है तकरीबन। अगर आप इसमें भी अगर आप एक्यूरेसी बढ़ाते हैं ना अपनी, तो आप, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप 85 to 90% जा सकते हैं ओटीसी में जस्ट, ठीक है, लाइव में नहीं, जस्ट ओटीसी में। आज की कोई भी आज आपकी बात लाइव पे कुछ नहीं होगी, जो भी आज बात होगी आपकी ओटीसी में होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आरबी कॉन्सेप्ट है, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जस्ट ओटीसी का। अब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्यों है, अभी यहाँ पे बात करते हैं। आरबी कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका मतलब ये है रेंजिंग ब्रेक। जब रेंजिंग एरिया, कोई एक रेंजिंग कंसोलिडेशन एरिया जब ब्रेक होता है ना, वहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। इस पे आपको पॉइंट क्या चाहिए होता है, यहाँ पर आपने एक कंसोलिडेशन एरिया मार्क करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी एरिया, वो आपने मार्क करना होता है, ठीक है। अब देखें मार्केट आई कंसोलिडेट कर रही है, मतलब ट्रैप होगी मार्केट उस एरिया के अंदर, उस रेक्टेंगल आपने वहाँ पर लगा लेना, मार्केट ट्रैप हो गई है, लिक्विडिटी भी बन रही है। लेकिन अब ओटीसी के हिसाब से, ओटीसी में तो कोई लिक्विडिटी ना होती है मार्केट में, क्योंकि ओटीसी में कोई न्यूज़ ही नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ट्रैप हो गई है। उसके बाद अब देखिए मार्केट ने अगर जिस साइड पे भी मार्केट ने, अब ये जो आपने रेक्टेंगल लगाया हुआ ना, ये आपने कोशिश करनी है कि आपने जो फर्स्ट मूव आई है यहाँ से और फर्स्ट मूव यहाँ से है, मतलब फर्स्ट रिवर्सल जहाँ से है और फर्स्ट रिवर्सल ऊपर से जहाँ से है, फर्स्ट सपोर्ट जो इस रेक्टेंगल एरिया का बना है और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इस रेक्टेंगल एरिया का बना है, वो आपने लगाना है वहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है। दरमियान में बेशक यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट, वो मसला नहीं है, ठीक है, वो इशू नहीं होता, ओके, ठीक है। अब देखें जब ये जो आपका लेवल लग गया, अब देखें जब भी इसका जिस साइड पे रियल ब्रेक होता है, रियल ब्रेक आप लोगों को पता है, वो मैंने आपको बताया था, इसका बस 50% वाला लेवल ऊपर होना चाहिए बस। रियल ब्रेक छोड़ें, ओटीसी की बात करते हैं, जब भी किसी साइड पे भी कैंडल कोई ओपन होती है, अपना 50% वाला पॉइंट इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज करती है, उसका 50% वाला पॉइंट कहाँ पर होता है, ये होता है। उस कैंडल जो भी नीचे से क्लोज होनी चाहिए और नीचे से बाहर जानी चाहिए, नीचे से बाहर जाए और अपना 50% वाला जो पॉइंट है वो बाहर जाके क्लोज दे अपना, ठीक है। नीचे से ओपन हो, बाहर जाए और अपना 50% वाला पॉइंट बाहर जाके क्लोज दे इस आरबी एरिया के, रेंजिंग एरिया के, ठीक है, मतलब रेंजिंग ब्रेक हो गया अब, ठीक है, रियल में। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूशन दे सकते हैं, कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूशन दे सकते हैं, ओके। और एज सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर रेंजिंग ब्रेक हमारी सेलर्स की तरफ से होती है, ठीक है, 50% वाला लेवल इसका आ गया नीचे बाहर, अब आप नेक्स्ट कंटिन्यूशन दे सकते हैं, ओके। मतलब कि बहुत ही ये तगड़ी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। अब देखें एक चीज़ ये इनवैलिड कर देती है मार्केट को एक चीज़ से, कई दफ़ा यहाँ पर मार्केट में होता है, यहाँ पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, इस तरह कंसोलिडेशन एरिया बना होता है, आपने मार्क किया होता है, मार्केट आती है, ठीक है, मार्केट इसको ऐसे टच करती है, ओके, इसको ऐसे टच करती है, आपने ये रेक्टेंगल मार्क कर लिया जहाँ से दोनों टाइप रिवर्सल आया है। अब देखें अब क्या होता है, जब ये इनवैलिड कब होता है, जब इसका बार बार रियल ब्रेक हो रहा होता है, बार बार रियल ब्रेक मतलब कि मार्केट मैंने आपको बताया थोड़ी बहुत बाहर जाते चलता है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाते चलता है, लेकिन मार्केट बार बार अपना 50% वाला लेवल ऊपर छोड़ रही होती है, बार बार या नीचे छोड़ रही होती है, मतलब मार्केट नीचे गई, अपना 50% वाला पॉइंट नीचे छोड़ के आ गई, ठीक है, लेकिन फिर अंदर आ गई, ओके, फिर अंदर आ गई, ऊपर फिर गई, फिर 50% वाला पॉइंट अपना ऊपर छोड़ के आ गई, फिर अंदर आ गई। हाँ, आपने तो ये ट्रेड तब लेनी होती है जब कम से कम 1 घंटे तक मार्केट वहाँ पर रेंज करती है, कम से कम 1 घंटे तक, ठीक है। अभी ये रेंज हो रही है, लेकिन ये आपका इनवैलिड हो जाएगा जब भी आपका इसका ब्रेक होगा, ये आपका रिवर्सल नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इसको आदत हो गई है ब्रेक के बाद वापस आने की। तो जब भी इसका ब्रेक होगा आपको वहाँ पर रिवर्सल आने का चांस कम हुआ, ठीक है, ओके, समझ आ गई। ओटीसी की मतलब ये तगड़ी स्ट्रैटेजी है हमारी। ज़रा एक मिनट रुके।